हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मजेस्को के बारे में बात करेंगे। मजेस्को के क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो में हम मजेस्को के क्वार्टर 3 रिजल्ट बताएंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी बिजनेस में क्या बाकी है, क्या होने वाला है, क्या और डिविडेंड मिलेगा, और जो अपर सर्किट लग रहे हैं मजेस्को में लगातार, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है। जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मजेस्को से रिलेटेड सबसे सटीक राय हमने दी है। लगातार हमने आपको इस पर राय दी है। सब जब डिविडेंड आया था तो हमने बोला था डिविडेंड के लिए मत खरीदिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वोलिटिलिटी है। और जैसे ये एक्स डिविडेंड हुआ, यानी 17-18 रुपये पे ट्रेड हुआ, 15 रुपये पे, तो यहाँ पे हमने बोला कि अब आप बाय कीजिए। उसके पीछे भी हमारे बहुत सारे कारण थे, और आप देख सकते हैं कि वो 15 रुपये से भाव यहाँ पे 25 रुपये हो चुका है। चलिए, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे मैं आपको लेके आया हूँ, मैनेजमेंट ने जो हाइलाइट्स पब्लिश करी हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो रहा है वो 5 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टर 3 FY21 के लिए, और अदर इनकम जो रही है वो 33 करोड़ रुपीज़ रही है। यहीं पे इसके साथ टोटल रेवेन्यू कंपनी का 38.4 करोड़ रुपए हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते तो 27.8 करोड़ रुपीस। अब ये जो इतना तड़कता भड़कता फिगर है, 38 करोड़ का रेवेन्यू में 27 करोड़ का प्रॉफिट, इसके पीछे एक वजह है जो मजेस्को की जो यूएस सब्सिडरी बिकी थी उसका प्रॉफिट है। इसलिए आप देखेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू में बहुत कम है, लेकिन अदर रेवेन्यू में, अदर इनकम में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है, कंपनी का ये बिजनेस नहीं है कि वो अपनी यूएस की सब्सिडरीज बेच के खरीदती रहे, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस आईटी का था, तो वो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। आप अब बोलते हैं कि इसको रिजल्ट को हम कंपेयर करें, तो बिल्कुल रिजल्ट को कंपेयर करना कुड नॉट बी, क्योंकि आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो पहले 2510 करोड़ था वो सीधा 27.8 करोड़ है, और अगर क्वार्टर 3 FY20 की बात करते हैं तो 0.9 करोड़ है। तो ये सारे रिजल्ट्स अगर आप बात करें कि हम इसे कंपेयर करके आपको एनालाइज करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अभी डाउन टर्न, मतलब सब कुछ क्लोज कर रही है। हर जो इवेंट हो रहा है वो एकदम एक्सेप्शनल है, पहली बार है, और उसके बाद कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल इसको एनालिसिस या वाई ऑन वाई बेसिस पे एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो अभी हम मैनेजमेंट ने जो बोला है वो पढ़ लेंगे। सबसे पहले, एज यू कैन सी, वी हैव रिसीव्ड द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्वार्टर 2 FY21 विच रिजल्टेड इन एक्सेप्शनल प्रॉफिट। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2510 करोड़ का प्रॉफिट है वो प्रोसीड्स ऑफ सेल के कारण था, क्योंकि वो एक्सेप्शनल गेन हुआ था। उसी के बाद द टोटल रेवेन्यू ऑफ द क्वार्टर रिफ्लेक्ट्स द इनकम अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड द लीज रेंटल ऑन द महापे प्रॉपर्टी। बेसिकली जो अभी आप जो रेवेन्यू देख रहे हैं वो और कुछ नहीं है, वो बल्कि इन्वेस्टमेंट फंड है, क्योंकि जो 2510 करोड़ रुपए आए थे उसको कंपनी ने दो जगह इन्वेस्ट किया था, एफडी में और म्यूचुअल फंड्स में। तो उससे जो इंटरेस्ट की कमाई हुई है, और जो वहाँ पे की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो ये सब चीज़ों पे जो लीज रेंटल वगैरह अर्न हुए ये सब है। तो कंपनी के मेन बिजनेस केवल यही है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं बायबैक के अपडेट पे, कंपनी ने बोला है कि जो बायबैक अपडेट हुआ था, तो हम लोग ने जो 74,70,540 इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया था, 631 करोड़ का जो बायबैक था 845 रुपये पे हुआ था, विच वॉज अप्रूव्ड इन मीटिंग November 20। अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल शेयर होल्डर्स को दे दिया गया है पैसा। इन एडिशन द कंपनी हैज़ पेड 30.8 करोड़ का बायबैक यहाँ पे टैक्स दिया है, और कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। तो करीबन यहाँ पे जो बायबैक था वो कंप्लीट हो चुका है, कंपनी ने वो बायबैक कर लिया है। तो ये बायबैक की बात सब खत्म हो गई। अब अगर बात करते हैं डिविडेंड की, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 15 दिसंबर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 974 रुपीज़ हैज़ बीन डिसाइडेड। During the quarter, company has declared the dividend of 2788 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया गया, जिसमें से 297 रिमेन्स पेबल एज ऑन द 31 दिसंबर इंक्लूडिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी कुछ डिविडेंड दे दिया है, कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे बाकी है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब चीज़ें तो हो चुकी है, ये सब कंप्लीट हो चुका है, डिविडेंड बिक चुका है, डिविडेंड बायबैक सब कंप्लीट है। अभी कंपनी क्या पोजीशन है तो वो जानना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उस बेसिस पे आगे आपकी शेयर वैल्यू डिसाइड होगी। देखिए, अभी कंपनी ने अपना एक कैश पोजीशन अपलोड किया है, कंपनी में कितना करोड़ का कैश बाकी है। तो आप देखेंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेटरी डेवलपमेंट अप्रूवल के लिए जो बाकी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाकी है, वो 105 करोड़ का है। अभी देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कंपनी ने एक जगह अपडेट भी किया है कि वो ये जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में वो डिसीजन लेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था, देखिए
हाँ, ये देखिए, वी आर सीकिंग एडवाइस ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स टू एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस कैश टू द शेयर होल्डर्स इन एन ऑप्टिमल मैनर एंड कीप द इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स अपडेटेड ऑन द डेवलपमेंट। बेसिकली कंपनी दो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सारा जो कैश का कैलकुलेशन है, अगर आप देखेंगे आपके लिए कितना है और अभी कंपनी में, तो 105 करोड़ रुपए का कैश है और एक महापे की प्रॉपर्टी है जो कि करीबन 1.2 लाख स्क्वायर फीट की है और 0.4 लाख स्क्वायर फीट कुछ प्रोग्रेसिंग है, मतलब अंडर डेवलपमेंट है। तो बेसिकली ये वहाँ पे की प्रॉपर्टी और ये कैश ये आपको मिलने वाला है। अभी कंपनी ने यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी के साथ भी लिखा है रियल एस्टेट एंड एजेंट्स के साथ वो लोग एंगेज है और इसको सेल और लीज बैक करके यहाँ पे आपको पैसा पहुँचाया जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी में दो असेट्स है, 105 करोड़ की है और जो हमारी एस्टिमेट्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है ये करीबन 140-150 करोड़ की है। तो अगर आप बोलेंगे कि अभी इन सब से हमको क्या है, ये सब आप कैश करोड़ जो भी है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इन दोनों की जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप पर शेयर पे निकाल दे, लगभग जो 200-250 करोड़ की एसेट्स है, तो करीबन यहाँ पे आते 70 से 80 रुपये पर शेयर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी को जो अब डिविडेंड देना है, या फिर आप कहें डिविडेंड ही देंगे, क्योंकि बायबैक नहीं दिया जा सकता, बायबैक साल में एक बार होता है, उसके बाद बार बार नहीं हो सकता। तो अब कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो आप मान के चलिए जो अभी आपका 25 रुपये का शेयर है उस पर करीबन 70 से 90 रुपये के बीच में यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। देखिए अब ये इतना बड़ा मैं वेरिएशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कंपनी ने नहीं किया है। हमारे एस्टिमेट्स 150 करोड़ है, लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, टैक्स वगैरह लगना है या फिर कम में प्रॉपर्टी बिकती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट 105 करोड़ बिल्कुल सही फिगर है, इसमें और बल्कि इंटरेस्ट अर्न होगा और कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होंगे। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कंपनी के पास करीबन 70-80 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने के इतनी एसेट्स हैं। तो इसी वजह से ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो अभी फ्यूचर डिविडेंड जो सब मार्केट में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70-80 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए ये जो आपका 15 रुपये का शेयर है इसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू 70-80 रुपये है। और यहाँ पे इसी कारण से ये आपको तेज़ी दिख रही है। और ये जो आप रैली देख रहे हैं अपर सर्किट वाली 25 रुपये की अभी तक जो आ चुका है, ये अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 50 रुपये तक। आप मान के चलिए ये शेयर अभी जिन लोगों के पास है वो इसे बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसमें आने वाले जो डिविडेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अगर आप जो आपके पास 25 रुपये 20 रुपये का शेयर अगर आपको मिलता है और उससे आप 70-80 रुपये का आप डिविडेंड कमा लेते हैं, उसके बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आपके शेयर शायद हो सकता है डीलिस्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व करने के बाद कंपनी कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ जो कंपनी के पास है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अभी हमारी राय क्या है हम उस पर भी चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसा कि कंपनी ने कुछ अपने यहाँ पे फिगर्स अपडेट किए हैं, जैसा हाँ ये, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा 31 दिसंबर 2020 के जो फिगर्स है, अगर थोड़ा बहुत और नेट प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाए, जैसा कि जो कंपनी का ईपीएस है वो करीबन 9.27 रुपीज़ का है। और अगर आप देखेंगे तो जो पहले ईपीएस था वो 898 का था। इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने बताया आपको कि कंपनी ने अपनी एसेट्स बेची है। चलिए एसेट्स बेचने की बात हुई है तो अभी एसेट्स बेचने पे आते हैं। कंपनी ने कितने रुपए कमाए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कंपनी ने करीबन जो पैसा कमाया है वो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया था। यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में करीबन 3152 करोड़ का एक कुछ डिस्क्लोजर दिया था, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये देखिए रिजल्टेंट गेन जो कंपनी को हुआ है वो करीबन हुआ है 3236 करोड़ रुपए का। तो इसके साथ ही कंपनी को 3236 करोड़ का गेन हुआ और उसमें से करीबन 7 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे 731 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे ये आपका बात हो गई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने बेचा है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और उसी के साथ कंपनी ने कुछ और भी चीज़ें की हैं, जैसे बायबैक है, डिविडेंड है, और ये सारी चीज़ों के करने के बाद कंपनी के पास अभी 2 असेट्स बाकी है। चलिए नेट प्रॉफिट की और बात कर लें। अगर आप और जानना चाहते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस करीबन 400 करोड़ रुपये के रहे हैं और टोटल एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा टैक्स एक्सपेंसेस जो है उसमें से 962 करोड़ के करीबन कुछ करंट टैक्स एक्सपेंसेस है, और जो बेनिफिट वापस कंपनी को कुछ रिकवरी होने वाली 47 करोड़ के लगभग कुछ होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप होल एंड सोल पूरी बात करें, कंक्लूजन पे अगर हम आना चाहें तो देखिए कंक्लूजन यही है, कंपनी में 2 असेट्स बाकी है और इनका अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी मजेस्को के शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हम आपको इसी तरह से रिलेटेड सबसे पहले मजेस्को के बारे में बता सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।